राजस्थान के प्रत्येक मंडलों में किया जा रहा है। जिस प्रकार से राजस्थान की सरकार आई एक झूठे वादे लेकर उन सब के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष परम श्रद्धेय नीरज भट्ट साहब, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष परम श्रद्धेय रविंद्र जी भाई साहब, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य युधिष्ठिर कुमार साहब, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा अलका जी कुमार जी, अलका जी मुंद्रा जी, समझ जाता हूँ भाई भारती सिंह महापौर जी, सब भारतीय जनता पार्टी के देश कार्यकर्ता बंधु। जैसा कि बहन किरण जी ने कहा कि आज का कार्यक्रम हम राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को नींद उड़ाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन। भाई किसानों का कर्जा माफ करेंगे। यहाँ कांग्रेस के राजकुमार राजस्थान में आए, राजस्थान के अंदर 59 लाख किसान है। कितने किसानों का कर्जा माफ किया? उन्होंने कहा कि बेरोजगारी भत्ता हम देंगे। राजस्थान में 2.5 लाख से अधिक बेरोजगार लोगों को भत्ता उन्होंने दिया नहीं। आप सभी से निवेदन है, ऐसी निकट सरकार जिन्होंने भ्रष्टाचार और के विरोध में आज जो धरना रखा है उपस्थित, इसमें जो सरकार बनी है उस समय से लेकर के आज तक प्रदेश की आम में रक्षा का जो आम जन की रक्षा के लिए जो गृह विभाग उनके पास है उसकी जिम्मेदारी लेते हुए भी उन्होंने किसी भी के साथ में न्याय करने की पूर्ण व्यवस्था नहीं की है। सिर्फ कुछ लोगों को निलंबित करने से न्याय नहीं मिल जाता है। आम जन निरंतर त्रस्त होते हुए परेशान है और आम जन को राहत है। नहीं तो ये जनता एक दिन जिस तरह से उन्होंने गुमराह करके राज में आए हैं, आने वाले 2.5 साल के पश्चात उनको उसी राह से वापस जाना पड़ेगा। वर्तमान में जिस तरह से वो लड़ झगड़ करके प्रदेश के विकास कार्य को बाधित करने का है। हमने सभी पदाधिकारी को समझते हैं और बड़ी खुशी है। बड़ा सरल विषय दिया है, गहलोत सरकार की विफलता है। मेरे हिसाब से मैं क्या कर रास्ते से इतने जने आम आदमी से भी बात करेंगे तो इतनी विफलता है वो गिना देगा, तो अपने को उसमें कोई ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। न केवल ये कार्यकाल, आप इनका पिछला कार्यकाल भी उठा करके देखें, चाहे सन 98 वाला हो, सन 2018 वाला हो, सन 2008 वाला हो। मानिए कोई विधायक की है नहीं, बाकी मैं पूछता कि शपथ ग्रहण करने के बाद में खजाना देखने का क्या तरीका होता है। आप तीनों बार देख लो, जैसे इन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ को बेच करके शेयर कैसे ली जाती है और शेयर के बदले धन कैसे लिए जाते हैं। वित्तीय प्रबंधन आपको वार्ताजी समाज से गहलोत जी, आप उनसे सीखिए। आपके समय आता ही ये वित्तीय प्रबंधन पकड़ क्या है, प्रशासन की मॉनिटरिंग क्या है, आप जनता के बीच में किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। कोई प्रकार का पेपर लीक नहीं हुआ। 25-30 हजार के अंदर की जरूरत नहीं है। ये युवा आपको उसी दिन किसान नेता आपके पार्टी के अंदर है, आपका नारा होता था गांव गरीब किसान की कांग्रेस सरकार, गांव गरीब किसान की कांग्रेस सरकार। क्यों नहीं किसान आत्मनिर्भर बन सका? आज कर्जा माफी का क्या कारण है? आपको माफ करने की घोषणा करनी पड़ रही है। आपने इस दिशा में काम नहीं किया, आपने सिर्फ वोट बैंक का काम किया है। जब आपको पूछा गया तो आपने कहा हमने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख दी है। कर्जा माफ करने के लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख दी थी तो वो तो कोई भी सरकार कर लेती, कांग्रेस सरकार को जनता ने मौका क्यों दिया? कर्जा माफ करने की बात भी छोड़ो, आप लोग वरिष्ठ लोग बैठे हो। 6 महीने पहले हमने एक घटना देखी, बाड़मेर और यहाँ पे टिड्डियों ने हमला कर दिया। आप अखबार उठा करके देखना, उस समय भी गहलोत जी ने लिखा कि हमने नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिख दी है कि टिड्डियों ने हमला कर दिया। इतनी कमजोर सरकार। 7 साल आपने राज किया गांव गरीब किसान के नाम पर और टिड्डियों का हमला हो गया, नरेंद्र जी मोदी को चिट्ठी लिख रहे हैं। ये सोचना होगा, इसका हमको जवाब देना होगा। खाली योजनाओं का नाम बदलने से आप क्या, आपने उसका नाम रख दिया इंदिरा किचन योजना। और नाम परिवर्तन करने से क्या होता है? पर नाम की अपनी महिमा है। जैसे ही आपने उसका योजना का नाम रखा इंदिरा किचन योजना, 1 महीने पहले उसमें घोटाले की खबर आ गई। ये नाम की महिमा है। ज्यादा इनका नाम होगा वहां घोटाला गड़बड़ उसके अंदर निश्चित रूप से निकलेगा। ये आप मान के चलो। सरकारी विद्यालयों में गरीब बच्चों को स्कूल में दूध पिलाने की व्यवस्था माननीय वसुंधरा जी के समय में की गई थी। आपने वित्तीय व्यवस्थाओं का हवाला देकर के उस योजनाओं को बंद कर दिया। को बहुमत देकर के बिठाया था, आप उस योजना को सही करते, आप उन कमियों को दूर करते, उन गरीब बच्चों को आप दूध मुहैया कराते। पर आज का तो खुद की सरकार पर आपका भरोसा नहीं है। आधे बैंक का आपका निकल जाता है, अक्कर बक्कर बम्बे को मेरे विधायक को जाते हैं दिल्ली, वापस आते हैं 10 कम हो जाते हैं, 10 लोग चले जाते हैं। पुलिस ढूंढ रहे हैं आकर के विधायकों को, अपराधियों को ढूंढने का पुलिस के पास समय नहीं है। यह आपकी गहलोत की कार्य पद्धति है। इसका जवाब आने वाले
विजयी तय है। आपकी पार्टी के विधायक इंतजार कर रहे हैं महबूब गहलोत जी के हारने के बाद। अगर इन 4 सीटों पे कांग्रेस पार्टी हारती है तो जिस प्रकार से इन्होंने अपने विधायकों को बंद करके बाराबंदी में जबरदस्ती समर्थन कराया, इस बार इनकी रवानगी तय है और इस गांधी परिवार की परिक्रमा भी इस सीट से उनको बचा नहीं पाएगी। मेरा आप सबसे निवेदन है, और भी लाइट का बिल के विषय है, और कई वक्ता आपको बताएंगे। आपने कहा था कि हम लाइट का बिल नहीं बढ़ाएंगे। कोरोना काल में आपने कहा कि अभी लाइट का बिल में हमने छूट दी है। शब्दों का आपने भ्रमजाल फैलाया। 3-4 महीने बिल आपने छूट दी और वो नल और पानी का बिल आपने इकट्ठा वसूली के लिए जनता के ऊपर बोझ डाल दिया। खौफ है आपके अंदर। कोरोना काल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता सामाजिक संस्थाओं के साथ हम सड़क पे भोजन की व्यवस्था कर रहे थे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। भारत माता की। और कुप्रशासन के खिलाफ आयोजित आज इस धरने और प्रदर्शन में उपस्थित मंच विराजमान शहर के जिला अध्यक्ष जी, जिला कार्यकारिणी की पूरी टीम, सभी मंडल की टीम, भाजपा के सभी, ये हमारे 27 माह की गहलोत सरकार की विफलताओं को लेकर जिस प्रकार से उन्होंने वादा खिलाफी की है, उस वादा खिलाफी को लेकर आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। बहुत ही धैर्य के साथ हमको केवल 1 घंटा बैठना है और हमारे जो श्रेष्ठ लोग यहाँ पर हमारे मंच पर आसीन है, इन गहलोत सरकार की विफलताओं के बारे में आपसे निवेदन करेंगे। मैं वक्ताओं से भी निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ विषयों पर आप थोड़ा सा अगर बोल गए तो उनको आप एक बार विचार करा करके ये वक्ता बोल गए तो अपने विषय के अंदर उन विषयों को प्रमुखता दें ताकि सरकार की समस्त विफलताओं को कार्यकर्ता के सामने पहुंच सके और कार्यकर्ता इस बात को घर घर तक पहुंचा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जगदीश जी आए और अपना उद्बोधन दें। आदरणीय जगदीश। हमारा एक मुख्य कड़ी जो काम है कि नीचे तक जो इस सरकार की विफलता है और जो केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं, इनको नीचे तक पहुंचाने काम सेतु के रूप में हम लोग को करना है। हम इसी माध्यम से समय समय पर जब भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से कोई भी कांग्रेस सरकार पार्टी और संख्या में सड़कों पर उतरेगी, अपनी जिन विषयों को लेकर के हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, वो सिर्फ विषय नहीं है, वो चीज है, वो बात है जो हमारे जड़ जमीन किसान, महिला, आबाल, वृद्ध सबसे जुड़ी हुई है। जैसा कि आप सबको पता है, मेरे से पूर्व विभिन्न वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही। क्योंकि मैं महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, तो मैं आज आप सबको ये बताना चाहती हूँ। बालिका थी, 6 वर्षीय बालिका। मैंने उस बच्ची को उस दरिद्री के बाद रात में देखा, सुबह उसको ऑपरेशन होने के बाद में देखा। ऐसी बुरी स्थिति थी कि मैं आप भाइयों और बड़े बुजुर्गों के सामने बयान नहीं कर सकती। वो मृत पाय शरीर लेके वो बच्ची और उसके संभालने वाला घर परिवार से कोई नहीं, एक मासूम सा 17 साल का भाई उसे संभाल रहा था। पारिवारिक परिस्थितियां नहीं थी, बहुत गरीब परिवार से थी। क्या ये गहलोत जी की सरकार है? क्या ये वो सरकार है जो आदि आबादी की सुरक्षा की बात करती है? क्या ये वो सरकार है? इन्हीं सरकारों के समय नैना साहनी कांड क्यों होते हैं? इन्हीं की सरकारों के समय बलखान मदेरा के साथ भैरवी देवी कांड, ऐसे कांड इनके समय क्यों होते हैं? क्योंकि इनके संस्कार में ही वो सारी चीजें हैं। ऐसा हो ट्रैक्टर पे स्वयं बैठ गए और अपने यहाँ की महिला एमएलए और महिला कार्यकर्ताओं को उन्होंने बेल की तरह जोत दिया और जैसे हर हाँकते हैं ना, वैसे ऐसे वो घुमा रहे थे और वो महिला कार्यकर्ता उनका वो ट्रैक्टर लेके आगे जा रही थी। क्या मानसिकता है इनकी? क्या माता की ये काम भी अगर ये सरकार गिरा दे तो बहुत बड़ी उपलब्धि मान सकते हैं। अशोक गहलोत की नाकामी सरकार और हम कार्यकर्ता वर्गों का क्या नैतिक दायित्व बनता है? हम हमारे वार्ड के अंदर, हमारे क्षेत्र के अंदर, जनता के अंदर जो सरकार ने नाकामियां कर रही है, उनके कामों को अभियान के काम के लिए यहाँ पर आपको सबको पूरे प्रदेश नेतृत्व ने आमंत्रित किया है। जिस दम पर सरकार आई, किसानों को भ्रमित कर गया। 10 दिन के अंदर हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। क्या किसानों का कर्जा माफ किया गया? अब ये लोगों को बताने की आवश्यकता है। हमारी भोली भाली जनता भूल जाती है। इसलिए कार्यकर्ता बंधुओं, हर मुद्दा चाहे बिजली का हो, चाहे किसानों का हो,
चाहे हमारी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भाईलाल जी बता रही थी महिलाओं पर अत्याचार का हो। समाचार पत्रों में तो पढ़ते हैं, और हमने ये भी विचार रखा कि लोकतंत्र संविदा कर्मियों को नियमित करेंगे विषयों को लेकर जो जनता को भ्रमित करके सरकार आई थी। आज उन सब वादों के खिलाफ भी में हमको मजबूर होकर 27 माह में ही आज सड़क पर आना पड़ा है। जिस तरह से पंचायत राज में भारतीय जनता पार्टी आज आगाह करती है, ये तो एक शंखनाद और रुकार भरी है। समय रहते हुए सुधरो, कठपुतली मत बनो। ये जनता है जब पूछ करती है तो बड़े से बड़े सियासत खाली हो जाते हैं। यत्र नारस्तु पूजन्ते भक्ते तत्र देवता। यहाँ नारियों का सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? माँ बहनों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, किस तरीके से उठा उठा करके ले जा रहे हैं, मार रहे हैं। ये सब गहलोत साहब आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसका। अब आप क्या ध्यान रखेंगे? आपने तो कहा है और सोच भी लिया है कि आपने तो जाने के लिए आ गए हैं। न कर उस दिन क्या जिस दिन चल 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 होगी, तेरे भरे रहे भंडारधार तेरी संगी ना होगी। ये तो जाने के लिए आ गए इनके। विकास के काम ठप पड़े हुए हैं। मेरे पूरे वक्ताओं ने, मैं उस ओर आपको नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि आप सब लोगों को मालूम है, प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और हमारे अभी सभी वरिष्ठ वक्ताओं ने राजस्थान सरकार की जो नाकामियां हैं, जो फेल्यूर सरकार रही है, उसके बारे में विस्तृत रूप से आपको बताया गया है। सबसे पहले तो मैं इस अन्नपूर्ण कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी का हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों ने इस धरने प्रदर्शन में भाग लिया है। बंधुओं, याद करिए सितंबर माह 2020 को जब हम लोग इस कांग्रेस की कुंभकर्णी नींद को जगाने के लिए जो लोगों से वादे किए थे उनको याद दिलाने के हम उपस्थित हुए थे। आज 7 माह बाद फिर से इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए राज्यपाल के माध्यम से विज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत ही सारगर्भित बातें कही, उस पर नहीं जाऊंगा। मैं तो केवल 2 विषय हमारे ऐसे हैं। पहला विषय है बजट घोषणाओं को लेकर किस प्रकार से हमारे उदयपुर की द्वारोपेक्षा की गई। नगर विकास प्रन्यास के अंदर जो बजट पारित होते हैं, उन बजट को राजस्थान की विधानसभा में अशोक गहलोत जी कहते हैं, अब देखिए मेरी जादूगरी में क्या जादूगरी दिखाता हूं। बहुत बड़ा छलावा, क्योंकि जादूगर नाम है उनका। उन्होंने जिस प्रकार से वापस डीपीआर बनाने की बात कही, हम देवा कृत्यों चतुर्थ विचार करेंगे और डीपीआर बनाएंगे। अपने यहाँ के अधिकारियों को पूछते हैं आप किस प्रकार का कार्य करें, इसकी योजना क्या है, लेकिन केवल जनता के अंदर आश्वासन देना, उनको पूरा नहीं करना। ऐसे अनेक बजट घोषणाओं को आप देखिए, विचार करिए। आप आए दिन प्रतिदिन पढ़ रहे हैं अपने अखबारों के अंदर कि किस प्रकार के संविदा कर्मियों को नियमित करने वाली बात की थी। किसानों की जो बात कर रहे हैं, छोटा सा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। आज इस प्रकार से किसानों ऐप के लिए कांग्रेस और अन्य जिस प्रकार से भारत की राजधानी के मोर्चों पर जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, आप किसान क्यों आत्महत्या कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, विचार करिए। आज गंगानगर, अनूपगढ़, सूरतगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, अन्य ऐसे हमारे क्षेत्र हैं जहां पर भाखड़ा नहर और इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से उन किसानों को सिंचाई का पानी मिलता था। 20 फरवरी से उन्होंने उन सभी
जो वितरिकाएं, जो नहरें, उनके माध्यम से पानी देना बंद कर दिया है। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में किसान लोग भी बैठे हैं। आज जब उनकी एक फसल पककर तैयार हो गई है तो अंतिम समय में उनको पानी देना बंद कर दिया। ये कहाँ का न्याय है? ये किसानों की हित की बात कर रहे हैं, सब्सिडी वाली बात है। और सबसे जो बड़ा आह्वान आपके सामने दे रहा हूँ, ये सरकार केवल अपने अंतर्कलों को भी नहीं निपटा सकी है और केवल उसी के अंदर उलझ गई है। राज्य के विकास के लिए अभी तक किसी भी प्रकार का कार्य नहीं हुआ। ये हमारे राजस्थान की जनता के साथ छलावा है। 6,14,000 से भी जो FIR हमारे थानों में दर्ज हुई है, इस बात का सूचक है किस प्रकार की सरकार है जो महिलाओं के साथ साथ कानून के क्षेत्र में विफल रही है। आज इन्हीं बातों को लेकर हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम कलेक्टर महोदय के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे और ज्ञापन सौंपन से आग्रह करेंगे इन समस्या निदान के लिए आप भी प्रयास करिए, क्योंकि हम सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी राजस्थान के अंदर, और विपक्षी पार्टी होने के नाते राजस्थान की जनता हमसे अपेक्षा रखती है कि हम इनकी आवाज को उठाएं। अभी दूसरी बार जिस प्रकार से ये हल्ला बोल जो कार्यक्रम हुआ है, निश्चित रूप से राज्यपाल स्वविवेक से इस कांग्रेस सरकार को बाध्य करेंगे। नहीं तो जिस प्रकार का वातावरण आप देख रहे हैं, किसी भी सरकार की लोकप्रियता किस प्रकार की होती है, वो 4-5 महीने के बाद में मालूम चलता है सरकार जा रही है, वापस आ रही है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस की विफलताओं को लेकर आम लोग जो उद्वेलित हैं, आम कार्यकर्ता उद्वेलित हैं, और 27 माह के कार्यकाल को लेकर अभी से सारे राजस्थान के अंदर सरकार विरोधी वातावरण बन गया है। बंधुओं में तो आप लोगों से इतना ही निवेदन करूंगा, अब इस सरकार सत्ता में रहने लायक नहीं है, क्योंकि अंतरकलह में डूबी हुई है। एक तरफ वास्तव में जिस भारतीय संस्कृति की हम बात करते हैं, उस भारतीय संस्कृति की बात को लेकर कांग्रेस के विधायक विधानसभा में कहते हैं, वो यूथ अध्यक्ष कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है। कितने कलंक की बात है जिस प्रकार से हमारी संस्कृति को समझ नहीं रहे। जिस भगवान राम ने संस्कृति को समझा, बोल की रात भिल्ल बनचारी फेरे फिरे जोहारी जोहारी। नवदा भक्ति में सबरी को जिस प्रकार से उन्होंने नवदा भक्ति उनको दी थी, उनके बारे में बताया, जो जातवाद की कोई बात नहीं थी, बोल की रात भिल आदिवासी, ये सब भारतीय संस्कृति के हिंदुओं के अंग है। और आज इस प्रकार से सारे राजस्थान के अंदर ये प्रयास किया जा रहा है। निश्चित रूप से हम सबको संगठित होकर इन सभी बातों को लेकर जन जन तक जाना है और जन जन को बताना कि किस प्रकार की वादा खिलाफी रही है, हर मोर्चों पे सरकार विफल रही है। और जब जनता एकजुट हो जाएगी तो उसका जवाब आने वाले समय में जनता स्वयं देगी। एक बार पुनः पधारे हुए कार्यकर्ताओं का वास्तव में बहुत सागर अभिनंदन करता हूँ। इतनी धूप में भी और नीचे भी बैठना पड़ा है, क्योंकि हमारी बाध्यता थी या स्वीकृति के हिसाब से भी कुछ थी नहीं, लेकिन फिर भी ईश्वर कृपा से जो कुछ भी हुआ, जिनका भी सहयोग रहा, मैं उनका भी आभार करता हूँ। भाई दीपक जी बोलिया हमारे आज तक में इन व्यवस्थाओं को लेकर, और हमारे भाई मंडल जी अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम विजय ऊर्जा जी कल रात से यहाँ कर अभी भी बिल्कुल धूप में बैठे हुए हैं। मैं पूरे मंडल का और उनकी टीम का और हमारी कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी और 27 माह के असफलताओं के शासन के बारे में किस प्रकार आम जनता अपने आप को ढंगा सा महसूस करेंगे, उस पर प्रकाश डाला है। और माननीय राज्यपाल महोदय को इन सभी समस्याओं को लेकर उनको ये ज्ञापन भेजे हैं, वो इसके अंदर देखेंगे कि इसका समाधान किस प्रकार हो, ताकि इसके समाधान के साथ साथ में हम इस सरकार को बाध्य कर सकें जनता की और जनता को इसके राहत मिले, इसको न्याय मिले। किस तरह का कार्यकाल देखिए 27 माह का जो सफल रहा है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहा है, सड़क पे उतरा है और आगाह करते हैं अगर इन्होंने जो हमारी बातें हैं उस पर जनता की तरफ ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में सरकार सड़क पे उतरेगी। सरकार के खिलाफ कार्यकर्ता सड़क पे उतरेंगे। भाजपा की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष कमला जी हमारे साथ में हल्ला बोल मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार कृपया
स्मार्ट सिटी का पैसा रिलीज किया जाए जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आ चुका है, वरना ये ठेकेदार भाग गया तो उदयपुर की हालत खराब। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।